कब बना है? तो आज हाईटेक वोल्टेज के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिस गांव का नाम है तो इस बाकरपुर में बीजेपी की महारैली है। ठीक है, इस बीजेपी सरकार के बारे में और विपक्ष के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगा। भागलपुर लोकसभा सीट की 7 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट पीरपैंती विधानसभा सीट है, जिसमें आज बीजेपी की महारैली होने वाली है बाकरपुर दियारा में। तो आइए चलते हैं बीजेपी की इस महारैली के बारे में कुछ पूछने के लिए यहाँ की आम जनता से। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह। आप किनको सपोर्ट करते हैं? ललन पासवान को, बीजेपी पूरी तरह से बीजेपी को? पूरी तरह ऐसे हमको दिख भी रहा है। अच्छा, क्यों आप ललन पासवान जी को सपोर्ट करते हैं? ललन पासवान एक तो बीजेपी कैंडिडेट है और ईमानदार और गरीबों का नेता है, बहुत ही कर्मठ आदमी है और हमेशा पीरपैंती में पिछला 5 साल से वो क्षेत्र में लगे हुए हैं। कोरोना काल में भी वो 4 महीना हर गांव हर गली में वो घूमे हैं, अपने से जितना सहायता हो सके वो घर घर पहुंचाए हैं। सरकार का, मोदी जी का जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का किया हुआ है, ललन पासवान जी ने घर घर जाके उस चीज़ों को बताया है और उनको लाभ पहुंचाया है। इसलिए अच्छा, आपको कैसे लगता है कि ललन पासवान जी जीत ही जाएंगे अगली बार? ललन पासवान जी 50,000 से ऊपर वोट से जीत रहे हैं। आपको लगता है कन्फर्म है? कन्फर्म है। अच्छा, पीरपैंती विधानसभा सीट की जो जनता है वो ललन पासवान जी को क्यों वोट देगी? अपना क्या कारण है? उनका कारण है कि ये मैंने आपको अभी बताया भी कि वो गरीबों के नेता हैं, ईमानदार आदमी है। जब हलफनामा अपना दिए हैं उनके अकाउंट में 928 रुपया था और वाइफ के भी मात्र 928 रुपया उनके अकाउंट में था। जो भी है उनका सब जनता के लिए समर्पित है, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 2015 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें तो वो हार गए थे। हाँ, तो बिहार में पहले वो ऐसा नेता है जिन्होंने 75,000 वोट लाया था। कोई भी बीजेपी कैंडिडेट, हारा हुआ कैंडिडेट 75,000 वोट नहीं लाया है। और पिछला चुनाव में राजद और ये जदयू का गठबंधन था तो भी उन्होंने 75,000 वोट लाया। इस बार तो जदयू हमारे साथ है, कम से कम 50,000 वोट से हम लोग जीतेंगे। अच्छा, आप आज जो है पीरपैंती में प्रगति मैदान में तेजस्वी यादव की महारैली थी, तो उनको भी हम लोगों ने कवर किया था। जिस तरह से यहाँ महाभीड़ जुटी हुई है उसी तरह वहाँ भी महाभीड़ जुटी हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव सही मायने में बिहार के मुख्यमंत्री होने के लायक हैं? लायक तो हम नहीं कह सकते हैं, लायक ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम वो लायक नहीं हैं। अब जनता तय करेगी कि अब लायक कौन है। जिनको वोट दे के हम लोग भेजेंगे वही होगा। यहाँ पे हम लोग ललन जी को और नीतीश कुमार को हम लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि पीरपैंती विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं है। नहीं, ये हमने ठीक है, पीरपैंती विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं है और बीजेपी और जदयू की जो गठबंधन रही है 15 सालों तक रही है, और बताइए एक भी पीरपैंती विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं दिया गया है। तो आप इसके बारे में क्या कहिए? अभी 2 घंटा पहले ये हम लोगों ने ललन जी से ये मुद्दा उठाया है। यहाँ ट्रेन के मामले में पीरपैंती बहुत अच्छा, यहाँ ट्रेन का ये है कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो भी नहीं, शिक्षा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें देखिए यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि विधायक ही सब पावर, चाहे वो अपोजिशन का हो या रूलिंग गवर्नमेंट का हो, विधायक ही सब कुछ सर्विस के कॉलेज खुलेगा। क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि जीतने के बाद जो है वादा भूल जाते हैं। अब ऐसा तो ललन जी नहीं है। पिछला 10 साल से हम जानते हैं, 10 साल से उस क्षेत्र में है, क्षेत्र से बाहर नहीं गए। 2015 में जो जिस विधायक ने उसको हराया था, उन्होंने बहुत सारे वादे किए, और क्या लगता है आपको उन वादों में से पूरे किए या नहीं? नहीं, उन्होंने तो कुछ पूरा नहीं किया, क्षेत्र में दिखे ही नहीं हमको। अच्छा, यहाँ किसी से पूछ लीजिए, किसी ललन जी नहीं जीत पाए और उनकी सरकार जरूर बनी बिहार में, है ना? तो सरकार बनी फिर भी जो है उनके सरकारों ने रोड पर ध्यान नहीं दिया, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में एक भी अच्छा सा हॉस्पिटल नहीं है, और वो हॉस्पिटल है भी तो पीरपैंती हॉस्पिटल है, उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ रोड सारी अच्छी है, अभी आप भी आए होंगे, और जो रोड खराब है उसका टेंडर हो चुका है। चुनाव के चलते वो टेंडर अभी नहीं, काम शुरू नहीं हो पाया है और सब हो चुका है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, ठीक है, और एनएच का जो ठेका होता है वो केंद्र सरकार ही देती है, मगर अभी तक जो है भागलपुर में एनएच ठीक नहीं हुआ है। और भागलपुर यदि जाया जाए 12-8 से या बाकरपुर से यदि भागलपुर जाया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि धूल गर्दा से जो है लोग भर जाते हैं, और साथ ही साथ क्या है, ऊपर खाबड़ जो है बहुत सारी रोडें हैं, टूटी फूटी रोडें हैं, और एनएच दुरुस्त नहीं है, बल्कि बहुत सारी एक्सीडेंट भी होती है।
तो ये कब ठीक होगा? क्या क्योंकि मोदी जी की 6 साल का शासन पूरा हो चुका है, अब बताइए तिरुपति का रोड कब बनेगा? तिरुपति का दुर्भाग्य कहिए कि जब शाहनवाज जी यहाँ से जो कि विकास पुरुष कहे जाते हैं, काम कराने वाले नेता थे, वो 2014 में बिहार गए और 2019 में उनको टिकट नहीं मिला। इस बार हम लोग ललन जी से आशा करते हैं कि अपना रोड बनवाएं, हॉस्पिटल बनवाएं और डिग्री कॉलेज बनवाएं। इस बार उन्हीं से आशा है। इस बार रोड दे के देखते हैं, सबको देख लिए, अमन को भी देख लिए, उसके बाद रामविलास को देख। इस बार हम लोग ललन जी को भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल। बाखरपुर दियारा में किनकी आज जो है सभा होने वाली है? ये राम कृपाल यादव, महाचंद्र प्रसाद सिंह और निरहुआ जी का। अच्छा, निरहुआ जी का प्रोग्राम। तो आप लोग निरहुआ जी को पसंद करते हैं? हाँ, पूरा जनता पसंद कर रहा है, इतने लोग आए हुए उन्हीं को देखने के लिए। सब भोजपुरिया इलाका है, सब उनको पसंद भोजपुरी करता है। में बोलना चाहिएगा बीजेपी अब वो आएंगे नहीं है, इसलिए बुलाया गया है कि वही आएंगे तो बोलेंगे। चलिए इनके साथ आपसे मिलके पसंद करते हैं या नेता के रूप में भी पसंद करते अच्छा, हैं? ये बात भी सही में मायने, मेरे साथी बंदे हैं तो उनका एक अच्छा क्वेश्चन है कि आप निरहुआ जी को नेता के रूप में ज़्यादा पसंद करते हैं या हीरो के रूप में? हम लोग निरहुआ जी को भोजपुरी स्टारे के रूप में जानते हैं, नेता के रूप में हम लोग उनको नहीं जानते, स्टार के रूप में जानते हैं। और स्टार जानना क्या है? यूपी में वो अखिलेश यादव के साथ लड़े थे मगर वो जीत नहीं पाए। देखिए वो स्टार है भी निरहुआ जी, मान लीजिए वो है भी, इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। चलिए आपके साथ भी कुछ लोग आए हुए हैं जो बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? वन न्यूज़ का है। आपका क्या नाम हुआ? राहुल कुमार सिंह। तो राहुल कुमार सिंह जी, आप बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी पूरी के तरह से? समर्थक हैं, पूरी तरह से मोदी जी के, बीजेपी के, नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन के समर्थक हैं। तो एक बात बताइए, आपसे मेरा एक बहुत दूसरा क्वेश्चन है जी बताइए। कि कोई भी नेता एक जीत जाती है तो वो अपने वादों को आराम से भूल जाती है और वो दौरा नहीं करती, तो इसके बारे में क्या बोलिए? देखिए, हम जनता होने के तौर पे, एक जागरूक जनता होने के तौर पे, हमें अपने स्तर से जो अच्छे नेता लगेंगे हम उन्हें चुन के देंगे। पिछले जो भी अभी कैंडिडेट हैं, अमन पासवान जी, उन्हें भी 5 साल दिया गया, रामविलास पासवान जी, उन्हें भी 5 साल दिया गया। इन्हें दूसरी बार टिकट मिला है, पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हारे थे, इस बार 50,000 से कम वोट से ये जीतेंगे नहीं, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। पिछली बार का सिनेरियो कुछ और था और इस बार का पूरा सिनेरियो कुछ और है। क्या बताना चाहिएगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार ये मात्र 5,000 वोटों से हारे थे, जब राजद और जदयू का गठबंधन पूरी तरीके से, और इस बार भाजपा और जदयू का गठबंधन। इस तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे ललन जी, यहाँ जितने भी लोग हैं सबसे कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड आदमी है। कोरोना काल जैसे विकट परिस्थिति में वो 24 घंटे गरीबों के बीच में रहे। पिछले साल बाढ़ की बड़ी विकट स्थिति यहाँ पैदा हो गई थी, अगर आप यहाँ के ग्रामीणों से पूछेंगे जी हाँ, ये बात सही कहा आपने। तो अपने स्तर से एक आम नागरिक होने के नाते, देखिए नेता होने से पहले जब तक आप उन्हें कहीं बैठाएंगे नहीं, मैं भी नेता हूँ, ये भी नेता हूँ, सब अपने स्तर से जितना होना चाहिए उन्होंने बहुत ट्राई किया और बहुत अच्छा किया। आप यहाँ के लोगों से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बाढ़ की जो स्थिति पैदा होती है इस क्षेत्र में, वो क्यों, क्या कारण है? देखिए, इसके बारे में मैं विस्तृत तौर पे नहीं बता सकता क्योंकि मेरा रहना कम होता है। मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अम्मापाली पड़ता है और फिर भी यहाँ के लोग बताएंगे, लेकिन ये लगभग बिहार के 28 जिलों में है। ये बाढ़ की जो बिहार में 38 जिले। जी, मैं बता रहा हूँ कि 38 जिलों में, 28 जिलों में कहा था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, मैं उसकी बात कर रहा था। ये लंबा चौड़ा चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहिएगा? अच्छा हाँ, क्या नाम है आपका? बोलो आर्यन प्रसाद सिंह। तो आर्यन प्रसाद सिंह, आप किनको सपोर्ट करने आए? बीजेपी को। बीजेपी के नेता कौन खड़े हुए हैं? देखिए, बहुत वेरी नाइस। एक बार ताली तो बनता बच्चे के लिए। तो और जबरदस्त। चाहिए आपको? अरे कुछ बोलिए ना भाई। बहुत सारे यहाँ पर नौजवान लोग उपस्थित हैं जो कुछ बोलना चाहते हो। बोलिए, बाढ़ कहाँ किधर से आता है, कहाँ आता है? चाहिए बढ़िया कॉलेज चाहिए, लड़की बाहर ना पढ़े जाता है, या कॉलेज चाहिए बढ़िया। क्या नाम बहुत है अच्छा आपका? मुद्दा है। मेरा नाम है राम जी। राम जी यादव, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये मैंने भी कई बार बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो आपको क्या लगता है? यहाँ देखिए, कोई भी नेता बने, कोई भी पार्टी का कोई भी जीते, हम उससे लेना देना हमको कुछ नहीं, लेकिन यहाँ रोड चाहिए बढ़िया, बढ़िया स्कूल चाहिए, लड़की बाहर चौकी नहीं पड़े।
गरीब दुखिया सब बच्चा यहाँ पढ़े और क्या विशेष हम अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने कहा कि स्कूल बनना चाहिए कि गांव की जो बेटियां वो बाहर ना जाए, ठीक है, ये तो मैंने समझ लिया, मगर स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहिएगा? वही स्वास्थ्य अस्पताल भी बढ़िया चाहिए। फिर 35 अस्पताल में काम होता है या नहीं होता? वहाँ का कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं है, फिर 35 का व्यवस्था बढ़िया नहीं है। नहीं। अभी माँ बहन अगर डिलीवरी वाली है तो रास्ते में बच्चा हो जाता है, दूर रहने के कारण। एम्बुलेंस की व्यवस्था ठीक नहीं है क्या? नहीं, एम्बुलेंस का यहाँ व्यवस्था कुछ। अच्छा, आप किसके सपोर्ट में आए हैं? हम भी बीजेपी के सपोर्ट में हैं। पूरी तरह से? पूरी तरह से। आप अपने जात के लोगों को- जाति पाति से हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप भी यादव है, तेजस्वी जी भी यादव है। हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं। चलिए, बहुत खुशी हुई मुझे। हमको बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। हमको जो सुख देगा वही मेरे लिए पार्टी है, जो सुख नहीं देगा वो मेरे लिए पार्टी नहीं। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि मैं जाति पाति पे वोट नहीं, जाति पाति, ये बहुत अच्छी बात है। जाति पाति मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव युवा है, नीतीश कुमार कुछ मतलब देखिए, बुजुर्ग होने से क्या, जो काम अच्छा करे, नौजवान हो चाहे बूढ़ा, नौजवान आप हैं गलते जाइएगा तो उससे तो कोई फायदा ना। आप बूढ़े हैं अगर बढ़िया काम करें तो मेरे लिए वही नौजवान है। क्योंकि तेजस्वी जी रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार क्या करेंगे लोग, वादा कितने हजार करते हैं लोग, वादा कोई नहीं देता। चलिए, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। तो आज बाखरपुर की इस धरती पर हम लोग आए हुए हैं बीजेपी के महारैली को कवर करने के लिए। उसमें से एक बंदे हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं सरकार और विपक्ष के बारे में। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार पासवान है और मैं श्यामपुर पंचायत के वर्तमान सरपंच साहब। मैं जब वहाँ से चला ही बाखरपुर दियारा में जब इस सभा को जो है देखने के लिए, तो मुझे लगा क्या भीड़ होगा कि नहीं होगा, ललन जी के पक्ष में क्या है नहीं है। बहुत लोग विपक्ष लोग बोलते थे कि इनसे है, ये है, त्रिकोणीय है, तो आज लगा पता कि नहीं, ये तो आमने सामने का है, इनका कोई टक्कर नहीं है। और पूर्व में भी इन्होंने बहुत मतलब जो टिकट मिले थे एनडीए से, तो इनको जो है 75,000 वोट मिले थे, वो हम लोग करीब से जानते हैं। और अब की बार जो है भारी मतों से ये विजयी होंगे। इंजीनियर ललन कुमार को हम विधानसभा भेजेंगे। ये गरीबों का मसीहा है, हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, बस यही तो मसला। अच्छा, आप किस पंचायत के सरपंच हैं? ये ऐसे तो हम श्यामपुर पंचायत के हैं, दूर से हम लोग आए हुए हैं, ठीक है। इस तो क्षेत्र आप में सरपंच का बताया श्यामपुर पंचायत के हैं, अच्छा, ठीक है। हम लोग आए, भाजपा में हम लोग प्योर हैं, अच्छा, ठीक प्योर है भाजपा ही है जी। अच्छा, भाजपा को क्यों पसंद है? भाजपा को हम लोग मोदी जी को पसंद करते हैं और मोदी जी जिसको भी टिकट देंगे हम लोग जान दे देंगे और उसको हम जिताने का काम करेंगे। तो क्या किया मोदी जी? मोदी जी बहुत किए। कोरोना ऐसे महामारी में जो है लोग कोरोना से तो मर ही रहे थे, लेकिन कोरोना से ज़्यादा होता है कि भूख से लोग मर रहे थे। इसके लिए सरकार जो है कि दोबारा जो है डबल अनाज देने का काम किया है घरों घर। पेट्रोल डीजल का दाम बहुत बढ़ गया है। वो तो सर अलग चीज़ है, जैसे आप देखें नहीं, कितना रोड खराब है, बीजेपी क्या किया है सरकार? पूरा मिर्जा चौकी का रोड फ्री में कॉस्ट गाँव के आदमी बना के बना रहा है, अपना करके बनाया है। क्या नाम है भाई आपका? नहीं आप भी रुके ना, कोई बात नहीं लड़ेंगे नहीं। नहीं, लड़ना नहीं है, बस ये तो आप अपने जगह पे रहिए, आप भी अपने, हम भी अपने, अपना विचार रखना है। हाँ, तो आप क्या बोलना चाहिए? बोल रहे हैं हम कि यहाँ पे जितना भी ग्राम की जनता थी, रोड पहले पूरा मिर्जा चौकी का पूरा खराब था, तो ग्राम की जनता अपना चंदा लगा के रोड बनाने का काम कर रहा था। जनता अपने पैसे अपने पैसे चंदा, हाँ, अपने पैसे से चंदा लेके रोड बनाया जा रहा था, जो कि पिछले साल बना हुआ था रोड। सिर्फ 1 इंच का चिप्पी सटाया हुआ था रोड पे, उखड़ गया बहुत। फिर से यहाँ पे फिर 35 का भी रोड देखिए। क्या बात है, जबरदस्त। बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भाजपा की रैली में तो आए हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे सिर्फ दिनेश लाल यादव को देखने आए हैं, भाजपा के लिए नहीं आए हैं। अच्छा। सिर्फ दिनेश लाल यादव को देखने आए हैं। दिनेश लाल यादव को देखने मतलब कि हीरो को देखना। हाँ, हीरो को देखने आए हैं, भाजपा को देखने अच्छा, आए आपके हैं। सुपर स्टार है इसीलिए देखने आए। हम लोग को भोजपुरी का सुपरस्टार है इसलिए देखने आए हैं, ना कि हम लोग वोट के लिए बीजेपी के लिए आए हैं, बस निरहुआ के लिए आए हैं। तो आप लोग पूरी तरह से अमन यादव को, हाँ, अमन पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो निर्दलीय हैं। निर्दलीय 2014 में जब वो जीत के आए थे 2010 में, गाँव के लिए वही रोड बनवाए थे। 35 से बागरपुर तक का, बाबूपुर तक का रोड उन्हीं का दिया हुआ था। हम लोग के गाँव में बिजली नहीं था, फर्स्ट टाइम उन्हीं का दिया हुआ था। अच्छा, आप किस गांव से हैं? हम ये बागरपुर पूर्वी पंचायत। पूर्वी पंचायत। अच्छा, बाखरपुर में 2 पंचायत है, पूर्वी और पश्चिमी।
तो आप पूर्वी से हैं। अच्छा, यहाँ का जो समीकरण है, ज़्यादातर कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, ऐसा हमको कहा गया था। और यहाँ पर बीजेपी के अलावा और भी पार्टी के बड़े बड़े विद्वान कार्यकर्ता और वक्ता भी रहे। मगर मैं जब बहुत सारे लोगों से मिला और पूछ भी रहा था, ठीक है, कि आप कुछ बोलना चाहिएगा सरकार या विपक्ष के बारे में, तो बहुत सारे लोग भागने लगे। सब कुछ आता है, सबको आता है। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? तो आप किनके साथ हैं? क्या बात है, ओ गजब गजब। चलिए, एक बात है, जो समय पड़ता है, समय एक सब कुछ आता है। जब अभी हम लोग बाखरपुर से के लिए, चाहे मोहनपुर से के लिए, पीरपैती जाने के लिए गड्ढा बहुत दूर है। एक पंचायत का है, पूरे पीरपैती प्रखंड से आया हुआ है, भागलपुर से आया है, कटिहार से आया है देखने के लिए किसको। अच्छा, इस इलाके में थोड़े दूर पे ही कटिहार जिला पड़ता है ना? और ये है कि बात जो समय पड़ता है, अभी जो पैदल का गिना देखने के लिए, हाँ बिल्कुल। कैसा रोड है। अच्छा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इनका भी वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जनता बोलता है, हम लोग दिरा में रहते हैं ना, हम लोग शहर में नहीं रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा साइड। दिरा का पैदा है। अच्छा, आप बताइए ना कि ललन कुमार उस दिन आए यहाँ पे जनसंपर्क करने के लिए, अपने ऑफिस में, माने के ऑफिस में आए, ऑफिस में आए, वहाँ पर आए, आप 2 घर 4 घर घूम लिए, जनसंपर्क कर लिए, उसके बाद चले गए। ना ही आप किसी टोला में गए, ना किसी के गए, और फेसबुक पे डाल दिए, हो गया। कहाँ का वो पूरी जनता से नहीं मिले थे। 2-4 जनता से मिल के चले गए, उसके बाद फेसबुक पे फोटो अपलोड कर दिए। बाखरपुर में अच्छा, जनसंपर्क किया। एक बहुत सारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, पीरपैती विधानसभा में बहुत सारे लोगों से हमने मिला, तो उनका बहुत सारा काउंटर क्वेश्चन था कि अमन पासवान जी निर्दलीय बड़े खड़े हैं और उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो किसी का सपोर्ट करने के लिए नहीं आए हैं, या हम लोग फल्ला का सपोर्ट करें, चिल्ला का सपोर्ट करें, मगर हम लोग आपकी राय लेने के लिए आए हैं। मगर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पीरपैती विधानसभा क्षेत्र में न कॉलेज है, न रोड बेहतर है, की हालत तो बहुत देखिए ना, स्कूल का देखिए, अभी एक बाथरूम नहीं है, जाके आप वहाँ पे देखिए। ये हाई स्कूल, हाई स्कूल है, ये फील्ड है, रामरेखा तिवारी नाम का हाई स्कूल है, नाम का ना बाथरूम है वहाँ पे, ना चापाकल है। फील्ड का जाके देखिए हालत, देखिए फील्ड है। ये हाई स्कूल है, फिर भी हालत बहुत खराब है। ये हाई स्कूल का क्या नाम है आपका? ये हाई स्कूल है। तो साकिब जी, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हमको तो यहाँ से लग रहा है अमन पक्का कंफर्म है? आपको क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? आप कहाँ से? पीरपैती विधानसभा से। कंफर्म है कि अमन जी जीते? आप लोगों का यही समीकरण है। क्या नाम है भाई आपका? अमन कुमार साहब। आप किनको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को पूरी तरह से। क्यों करते हैं बीजेपी को सपोर्ट? उनका काम देख रहे, मोदी जी का सपोर्ट। क्या काम है? नीतीश कुमार जो कर रहे हो, अभी तक हम अच्छा बेहतर के लिए और क्या काम किए? जैसे अभी तो मेरा रोड पास हुआ है बाखरपुर से पीरपैती से। तो इन लोगों का तो कहना है कि अमन पासवान जी बनाए थे। कागज रीजन में ही हुआ है। रीजन में हुआ है, तो अमन जी के रीजन में पास हुआ है। नीतीश रीजन में। आपको क्या नाम हो? आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एक बात बता देना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग विचारधारा के हैं। हम लोग तो हैं अपने ही समाज के लोग, मार करके कहाँ जाएंगे? बाखरेपुर में रहेंगे, आप लोग कहाँ जाएंगे? तो अपना अपना विचार पेश करना, ये नहीं कि वो बीजेपी से हैं तो ये बताइए 15 साल में जीत के क्या करा? नीतीश कुमार जी 15 साल में जीत के क्या किया? क्या करा? कुछ नहीं किया। क्वेश्चन एक नल जल दे दिए, गैस सिलेंडर, जिसको नहीं है राशन कार्ड चालू नहीं हुआ है, उसको कुछ नहीं। क्या बता, क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? बाकरपुर से। आप किनका सपोर्ट करते हैं? तो फिर बोल रहे हैं कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बनाने। तो फिर आप जो है सपोर्ट क्यों करते हैं? क्यों सपोर्ट करते हैं? मोदी जी के कारण। अच्छा, मोदी जी के कारण। मोदी जी क्या किए? जैसे मोदी जी के लिए इन्होंने कुर्बानी दी। आप बोलेंगे, हम अभी बोलेंगे। बाबू हटना थोड़ा सा, बाबू हटो हटो पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा, मर में हुआ नहीं कर, बल्कि पेट्रोल जो है डीजल जो है पेट्रोल को दाब दी। देखिए कहाँ जा रहा है, आलू प्याज बहुत खराब कहाँ जा रहा है, 100 के लगभग। क्या बात है भाई, जबरदस्त बात बोले आप, एकदम जबरदस्त बात बोले। एक बार ताली बनता है, ताली बनता है एकदम। क्या बात है, इन लोगों का ये बात सुनना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि पीरपैती विधानसभा में एक कॉलेज होना
होना चाहिए, होना चाहिए, एनएच मजबूत होना चाहिए, पूरी तरह से आपको लग रहा है, लग रहा है ना, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ बताइए तीनों में से क्या व्यवस्था? कुछ नहीं है ना, यहाँ तक यहाँ पे हॉस्पिटल का क्या बता रहे हैं? हॉस्पिटल में कोई नर्स नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर है। जो पूछा देती है वो सिर्फ टैबलेट काटती है, नाम लिखती है, सिग्नेचर करती है, दवा देती है। अच्छा डॉक्टर नहीं कोई नहीं। यहाँ पे घर जल नल योजना बनाई मोदी जी, थोड़ा सा सिर्फ गया, सिर्फ पाइप गया, नल गया, पानी नहीं आया। कोई ऐसा अभी लेने में राशन कार्ड एक बात बताइए, रिपोर्टिंग को सुन लिए, हाँ तीनों होना चाहिए ना, तो कैसे होगा? अरे स्कूल है, सरकार का बाथरूम नहीं है। हाँ यही है स्कूल, बाथरूम नहीं है। कैसे बात सुनो? नया बिल्डिंग बना हुआ है। तो आपकी क्या नाम हो? ये बात नहीं किया प्रिंस राठौर जी। अच्छा बताइए आप किसके सपोर्टर हैं? बीजेपी के। क्यों? केंद्र में अच्छा काम किया मोदी जी पूरी तरह से। तो केंद्र का मुद्दा अलग है, मुद्दा और लेकिन जो राज्य का मुद्दा है वो अलग है। बीजेपी केंद्र में बीजेपी का सरकार है, बीजेपी डबल इंजन की सरकार है। हाँ। और अच्छा होगा अगर बीजेपी का। तो 15 साल तो डबल इंजन रहा ना, नहीं रहा, लेकिन अब आगे 15 साल में 6 साल डबल इंजन रहा ना, रहा आगे क्या हुआ? विकास हुआ, लेकिन अभी कुछ ऐसा मुद्दा है जो नहीं हुआ। अच्छा कोई गैस के बारे में बता रहे थे, गैस के बारे में कौन बता रहे थे? तो भैया चलिए। अच्छा गैस के बारे में आप क्या बताइए? जी गैस तो मिला सभी जनता को, हर घर में मिला है। और जिसको राशन कार्ड नहीं है, अच्छा एक बात बताइए आप, देखिए ऐसे तो 21 लोग खड़े हुए हैं पैंतीस विधानसभा से, जिसमें से 3 की दावेदारी सबसे मजबूत है। 3 की नहीं, 2 की। 2 की कंफर्म है आपको? ललटेन छाप अमन कुमार, बस। एनडीए नहीं है, कुछ में नहीं है। क्योंकि वो एनडीए कुछ में उस नहीं। बार 2015 विधानसभा चुनाव में वो बहुत सीट लाए थे, क्योंकि उनकी जो सहयोगी दल थी, एनडीए की जो सहयोगी दल थी, नीतीश कुमार की जो दल थी जेडीयू, वो अलग हो गई थी, इसीलिए हारने का कारण लोग बता रहे हैं। और बता रहे इसके बावजूद वो 75,000 वोट लाए थे, है ना, 75 वोट। अगली बार लग रहा है तो जुड़ गए। बीजेपी हारेगा सिर्फ कैंडिडेट के चलते, कैंडिडेट बीजेपी लायक नहीं है। तो नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, इंजीनियर है, सही था, बदले क्यों नहीं है। और नौजवान भी हैं, लोगों के हमरा कैंडिडेट नहीं है। इंजीनियर तो पुष्पम प्रिया चौधरी है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, उससे पढ़े लिखे कोई नहीं है। उससे पढ़ा लिखा बिहार में कोई नहीं है। ताली बनता है एकदम गजब बात। आपको क्या नाम हो? इसी से बिहार हाँ, पीछे आपको है। क्या नाम हो सर? हाँ सर, आपको क्या नाम हो? अजीत राय नाम है। आपका घर यही है? पूरी तरह से आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? हम तो अमन को कर रहे हैं। अमन जी जो निर्दलीय खड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप अमन को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के रैली में आए हुए हैं, क्या कारण? हम लोग सिर्फ निरहुआ को देखने आए हैं। अच्छा निरहुआ कौन है? फिल्मी स्टार निरहुआ रिक्शा वाला नाम से प्रसिद्ध दिनेश लाल यादव हीरो है। एक्टर को देखने आए हैं, जो भी है बस निरहुआ को देखने आए हैं। तो ललन जी के बारे में बहुत सारी बातें लोगों ने कही, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, मगर ज्यादातर सुनने में आ रहा है कि वो पढ़े लिखे इसीलिए लोग उनको वोट देते हैं। उससे क्या कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। आप सीधी सी बात बोले, बीजेपी कैंडिडेट नहीं है, सीधी सी बात बताएं। हमारा घर क्या नाम है आपका? है मदन पासवान। मदन पासवान। ठीक है। आप किनको वोट दीजिए? आप लोग जो ये लोग जो मतलब बड़ाई बतिया रहा है इसका मतलब अमन जी का, तो 5 साल जो अमन जी जो राज किया 10 से 15 साल, तो वो मतलब पार्टी 15 साल नहीं, 5 साल तो बीजेपी लाकू नहीं था, नज़र से गिर गया। हम कहते हैं गैस सिलेंडर या घर 2-2 हज़ार रुपया दे रहा है मोदी जी। आज तक कांग्रेस का राज था या ललटेन का राज था, आज तक कोई वितरण किया था? जितना मोदी जी कर दिए, जब से देश आज़ाद हुआ था तब से राम मंदिर का घोषणा हुआ था। हम लोग तो यही मोदी सरकार बनवा दिया बिहार में नहीं चाहिए, केंद्र में ठीक है, अलग केंद्र में ठीक है, बिहार में चाहिए। जबकि इसका मतलब अरे 15 साल से नीतीश कुमार अमन पासवान का गुण गा रहे हैं लोग। तो अमन पासवान 5 साल राज किया, बीजेपी से जीता, तो उसका टिकट काहे नहीं मिला? 5,000 रुपया लेकर काहे ना उसको टिकट काहे नहीं मिला? लोग जो बोल रहा है तो अमन पासवान कौन जी किया है? आज तक हम लोग का मोहनपुर मधुबन पंचायत में एक दिन बाढ़ आया था, कौन नेता यहाँ पे गाँव में पासवान भी आया था, कोई नहीं आया। चलिए सीखिएगा, अमन जी का काम देखना चाहिए। आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी फिर बोले आप निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं? ना, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से? पूरी तरह से। अच्छा ये
बताया गया था रैली 2 बजे निरहुआ जी आएंगे, बहुत ज्यादा लेट हो गया। लेट हो रहा है, लेट सेट होता है, ऐसे होता है, ऐसे करेगा, बहुत ज्यादा लेट हो गया। होगा तो ऐसे करेगा, ऐसा बात नहीं है। 3:34 लगभग 1 घंटा। ये बोले हम इनका बात का जवाब दे रहे हैं, ये बोले कि हम लोग कश्मीर का, हम कहते हैं कश्मीर का आज तक लड़न हुआ, चाहे कांग्रेस हुआ, आज तक बोली कश्मीर में नहीं है वो, गाँव नहीं पार्टी है, क्षेत्रीय हम लोग मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को हम लोग वोट बिल्कुल दे रहे मोदी हैं। जी को चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। गाँव का यहाँ बात कीजिए, हम लोग राज का बात बोलिए ना। अमन पासवान वोट कटवाई, वोट कर रहे हैं। अमन वोट देश का देखिए विकास कौन कर रहा है, जीतेगा। अरे इतना दिन से लालू था और था, इतना लालू पर ज्यादा जो पैसा फूक दिया, अगर पूरा जनता को बांट देता तो कितना हालत, अच्छा, कितना एक ठीक बात था। आपने कही आज कैसे घुस गया लालू यादव जेल में। क्या नाम हुआ आपका? मदन पासवान जी। हाँ। मदन पासवान जी, हाँ। आपने कहा कि लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया। ठीक। 800 करोड़ के लगभग। हाँ। ठीक है, ठीक है। क्या आप कालगांव हाँ। भागलपुर लोकसभा में एक नाम आता है सबौर का, ठीक। जानते होंगे सबको सबौर को? तो सबौर में जो सृजन घोटाला हुआ था, लगभग 3000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक का घोटाला हुआ था, तो किनके रीजन में हुआ? इनके लिए लालू के लिए नहीं हुआ। पता है आपको? लालू के पता नहीं है, इतने बड़ा लालू के राज में कहाँ हुआ? नीतीश के राज में हुआ, लालू के राज में हुआ, किनके राज में हुआ? नीतीश जी के राज में हुआ, नीतीश और नीतीश और सुशील मोदी, सुशील कुमार मोदी। इसके राज में हुआ। सीजन घोटाला इस भीड़ को देखकर मान लीजिए उनको पता नहीं होगा किसी का नाम शेर सिंह, ठीक है ना? आप कहाँ के? हम बाघापुर का है। बाहर चलिए। 15 साल में नीतीश का किया, क्या किया? 5 साल खाया, 10 साल पूरा जनता चमकने लगेगा। इस तरह से ना मोदी क्या किया, छोटा कास्ट को पूरा नौकरी दिया, बड़ा कास्ट आज 10 साल से बड़ा कास्ट का नौकरी हो रहा है, पूरा लड़ रहा है। क्या बात है? तो आप बड़ा कास्ट को सपोर्ट करने आए हैं? नहीं तो फिर इंसानियत को, युवा शक्ति को सपोर्ट करना है, हम लोग तेजस्वी है और युवा को सपोर्ट करना है। आप युवा को सपोर्ट कर? जी, ये तो जात पात की बात कर। जात पात को कुछ नहीं होती, वो युवा होती है। हम लोग जात पात बहुत देखने यहाँ पे, जात पात से कुछ नहीं हुआ, इस बार युवा शक्ति को सपोर्ट। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का बहुत नाम आता है। जी। फिर 35 विधानसभा सीट में 12% मुस्लिम, 12%, ठीक है? तो क्या यादव और माई समीकरण मिल करके कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं, इस बार कुछ समीकरणों में इस बार तेजस्वी सरकार है, तेजस्वी की सरकार आ रही है, इसमें कोई की बात नहीं है, और आएगी और जीतेगी और अच्छे काम भी करेगी। मतलब आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भी ना हो, ना, हिंदू माई मुस्लिम ना हो। समीकरण की भी बात ना हो, बल्कि विकास बाहर बने। जो विकास करेंगे उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। इस बार तेजस्वी देंगे वोट, अगर तेजस्वी 5 साल में विकास नहीं करते तो फिर इनका भी सरकार चल जाएगी। मतलब आप विकास पर काम करना चाहते हैं, तो क्या हुआ? Yeah, actually, I'm a graduate person. Yeah, and I did. And I met Mr. What is your name? Sachin. And he's a Sachin Singh Yadav, and he is a teacher. So, what is your thought about this election? Yeah, my thought is, actually, this election is very, first of all, I want Whom do you support? I'm support, now RJD. Oh, okay. Basically, I'm supporting this. What are you doing here? Yeah, This is the rally of BJP. I don't know which type of rally. I'm here coming for just entertainment because I just Nirahua came here. That is Who is Nirahua in front of you? Nirahua, I think he's celebrity, Yeah. but nowadays he is involving in BJP. Yeah. So we are not supporting BJP. Okay, We okay. are here for only see the celebrity. Why do you support RJD? Because there are so many agenda. That's why we are supporting. Can you please explain? Yeah. First of all, actually we all are. Our education qualification is inter pass. Okay. And our vacancy. I'm not asking about you. I am asking about RJD agenda. Will you please explain about RJD agenda? Yeah, of course, my brother will have to explain something about RJD agenda. Okay. What is your name? My name is Aditya Kumar Yadav. Please explain about RJD agenda. RJD What agenda, about- main agenda, Mr. Singh said- main agenda, our Tejasvi Yadav saying, ki 10 lakhs people have to join in government job. This is the main agenda. And we all are here because we are all little person. That's why we all Do you have any kinds of job? no any kinds of job. How are you surviving here? Just for like that only we are did physical workout for army. But it Only depends on father money. yeah, everything. Very nice. Only depends on father money. Means everything. You are speaking about the RJD agenda. Yes, RJD, There is lots of each and Wait.
Let him explain. Let him explain. Wait for a while. Wait for a while. Each and every people deserving, you know, bread, which we call in Hindi roti. And we try to change. We try to change this one as paneer. Stop for a while. Let me explain something about RJD. Wait. Hold on. Explain. Then we will discuss. Let me. Wait. I am a big fan of Lalu Yadav. First of all, listen me. Okay. We all are deserving everyday bread, which we call in Hindi roti. Yeah. But this time we try to deserve paneer, and paneer, you know, Tejasvi Yadav is paneer. So that's why. Do you know what is DNA means? Yeah. The DNA of Lalu Yadav is present in the Tejasvi Yadav. Because Lalu Yadav is legally he is a very good person. You know very well about it. Then why he sent in the jail, in a prison? Oh my God! Just he is also asking something about it. And BJP also did that type of scam like this. But nobody. You know why? Because this is all about destruction of central government and central I would like to ask you that what will happen if you become a leader? Yeah, first of all, when I will become leader, first of all, my attention totally concentrate on youth people. First, youth is the main thing. Youth can change our everything. What do you want to do when you are a leader? When I will be, हम लोग को बस बेरोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, और हम लोग को किसी से मतलब नहीं है, सत्ता में कौन लोग कोई नहीं है। yes, सत्ता से कोई लेना देना नहीं Yes. पीछे आ गया, थोड़ा सा पीछे आ गया। Yes. Excuse me. चले यार, रुक जाइए। 1 2 3 okay. Okay, myself Arvaz and I met Mr. What is your name? Sachin. And he's a Sachin Singh Yadav, and he is a teacher. So, what is your thought about this election? Yeah, my thought is, actually, this election is very, first of all, I want Whom do you support? I'm support, now RJD. Oh, okay. Basically, I'm supporting this. What are you doing here? Yeah, This is the rally of BJP. I don't know which type of rally. I'm here coming for just entertainment because just Nirahua came here. That is Who is Nirahua in front of you? Nirahua, I think he's celebrity. Yeah. But nowadays he is involving in BJP. Yeah. So we are not supporting BJP. Okay. We are here for only the celebrity. Why do you support RJD? Because there are so many agenda. That's why we are supporting. Can you please explain? Yeah. First of all, actually we all are. Our education qualification is inter pass. Okay. And our vacancy. I'm not asking about you. I am asking about RJD agenda. Will you please explain about RJD agenda? Yeah, of course, my brother will have to explain something about RJD agenda. Okay. What is your name? My name is Aditya Kumar Yadav. Please explain about RJD agenda. RJD agenda, main agenda, main agenda, our Tejasvi Yadav saying, कि 10 lakhs people have to join in government job. This is the main agenda. And we all are here because we are all little person. That's why we all Do you have any kinds of job? No, any kinds of job. How are you surviving here? Just for like that only we will did physical workout for army. But it only depends on father money. Yeah, everything. Only depends on father money. That means everything.
You are speaking about the RJD agenda. Yes, RJD, you know, lots of each and Wait. Let him explain. Wait for a while. Each and every people deserving, you know, bread, which we call in Hindi roti. And we try to change. We try to change this one as paneer. Stop for a while. Let me explain something about RJD. Wait. Hold on. Explain. Then we will discuss. Let me. Wait. I am a big fan of Lalu Yadav. First of all, listen me. Okay. We all are deserving everyday bread, which we call in Hindi roti. Yeah. But this time we try to deserve paneer, and paneer, you know, Tejasvi Yadav is paneer. So that's why. Do you know what is DNA means? Yeah. The DNA of Lalu Yadav is present in the Tejasvi Yadav. Because Lalu Yadav is legally, he is a very good person. You know very well about it. Then why he sent in the jail, in a prison? Oh my God! Just he is also asking something about it. And BJP also did that type of scam like this one, but nobody. You know why? Because this is all about destruction of central government and central Okay. I would like to ask you that what will happen if you become a leader? Yeah, first of all, when I will become leader, first of all, my attention totally concentrate on youth people. First, youth is the main thing. Youth can change our everything. What do you want to do when you are a leader? When I will be, हम लोग को बस बेरोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, और हम लोग को सिर्फ किसी से मतलब नहीं है, सत्ता में कौन लोग कोई नहीं है। yes, सत्ता से कोई लेना देना नहीं है।